करेंगे। सबसे पहले, क्या मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे योगी उत्तर प्रदेश जीतने वाले हैं? क्या उज्ज्वला 2.0 से योगी आदित्यनाथ की 2.0 सरकार रिपीट होगी 2022 में? क्या उज्ज्वले से यूपी का रास्ता साफ होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है, क्या उत्तर प्रदेश का रास्ता यहां से तय हो जाएगा? क्या इस योजना के साथ ही और इस दांव के साथ ही विरोधी चारों खाने चित्त हो जाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे ये पूरी बिसात और ये पूरा दांव। देखिए रिपोर्ट। तो 2022 में यूपी में बीजेपी का होगा उजाला। आज उज्ज्वला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्री गैस से मिलेगी वोट की गारंटी। कि सितंबर 2019 के 7 माह पूर्व ही 8 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका था और उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हो गए थे। मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष होगा बोल्ड। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो सोचिए, पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर प्यार दिखा रहे हैं, और आज जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो उनके करीब जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी का धोखा इन वर्ग के लोगों ने देखा है और समझा है। बीजेपी की हालत खराब है, वहां पर बीजेपी की हालत खराब है, और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार तमाम जनता अब की बार इस चुनाव में बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देगी। प्रधानमंत्री मोदी की बिसात के आगे विरोधी चारों खाने चित्त हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे 6 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी के उज्ज्वला 2.0 ने विपक्ष की धार को बेकार कर दिया है। उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। 2024 से पहले यूपी के चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को भी पता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय होता है, इसलिए योगी को आगे कर चुनावी बाजी जीतने की पूरी तैयारी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इस दांव के जरिए उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव जीता जाएगा। सबसे पहले देखिए आखिर क्या तैयारी है, ये आपको बताएं। उससे पहले आइए जल्दी से एक नजर आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस योजना की शुरुआत की, ये महोबा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को गैस कनेक्शन बांटे, लेकिन इसका फायदा यूपी चुनाव में कैसे होगा, आइए आपको यह बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे विपक्ष चित्त हो गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने वाला यह दांव चला है, और ऐसा दांव जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। पीएम के इस मास्टर स्ट्रोक की कितनी अहमियत है, यह जरा ध्यान से समझिए, और यह समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कैसे वोटों की बारिश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना 2.0 को उत्तर प्रदेश के महोबा से लॉन्च किया, यूपी से। योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे। 1 करोड़ फ्री गैस कनेक्शन के साथ भरा हुआ सिलेंडर भी मिलेगा। साथ ही सिलेंडर का पहला रिफिल, यानी सिलेंडर की गैस खत्म होने के बाद जब पहली बार गैस भरवाई जाएगी तो वो भी पूरी तरह मुफ्त होगा। इसके अलावा एक गैस का चूल्हा भी कनेक्शन के साथ दिया जाएगा। योजना का लाभ गरीब परिवारों को, खासतौर से महिलाओं को होगा। दरअसल इस योजना के जरिए अब देखिए बीजेपी आधी आबादी पर फोकस कर रही है, महिलाओं पर, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और 2022 विधानसभा चुनाव से करीब
6 महीने पहले उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया। बीजेपी ने 1 करोड़ परिवार को इस योजना के जरिए साध लिया है। 1 करोड़ परिवार, और एक परिवार में 5 लोग, तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों को बीजेपी ने साध लिया है। अब दूर नहीं जाते हैं, उन महिलाओं को आपको सुनवाते हैं जिन्हें इससे फायदा हुआ है। वो क्या कह रही है, सुनिए जरा। बुंदी जी बताइए, जब घर में गैस नहीं थी तो जीवन कैसा था, और अब उज्ज्वला की वजह से क्या लाभ हुआ है? माननीय मोदी जी, जब मेरे घर में गैस नहीं था तो मैं जंगल से लकड़ी लाती थी और चूल्हे में आग जला के खाना पकाती थी। उस टाइम इतना बुरा समय था कि आंखों से आंसू आते थे, लकड़ियां गीली होती थी, खाना समय पे नहीं बन सकता था। और जब से आपने हमें गैस दिया है तब से मेरा समय की भी बचत हुई है, और साथ में मैं खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ। जब से भारत गैस उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है तो खाना टाइम पर बनता है और बच्चों को ही खाना टाइम पर मिलता है। और सर, हम लोग डॉक्यूमेंट्स अगले दिन ही लेके गए थे और हमें 2-3 दिन में ही गैस कनेक्शन मिल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और इसके लिए तो सर आपका तहे दिल से धन्यवाद पहले तो। अच्छा, बेटी पढ़ती है तो उसको अभी खाना वाना पकाना सिखाया होगा, तो उसको तो गैस से खाना पकाना अच्छा लगता होगा। जी, बहुत अच्छा लगता। गैस खत्म हो जाए तो कभी राजी नहीं होती खाना बनाने को। मुझे बहुत आसानी हो गई है सिलेंडर मिलने से। मैं अपना समय मिल जाता है, मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, बच्चों के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। तो सवाल ये, जिनकी जिंदगी इस तरह से बदल गई हो वो आखिर कहां जाएंगे, किसे वोट देंगे? आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको याद होगा पहली बार जब उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में, बलिया की ये तस्वीरें हैं। तब प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और जिनको लाभार्थी हैं, जिन्हें कनेक्शन दिया गया, उन्हें खुद मंच से उन्होंने जाकर ये कनेक्शन दिए थे। और आइए अब आपको इसका एक नजीर पेश करके दिखाता हूं मैं कि 2016 में जब इस योजना की शुरुआत हुई, उसके बाद 17 में यूपी का चुनाव हुआ और 19 में लोकसभा चुनाव, इसका फर्क पड़ा या नहीं, देखिए पूरी रिपोर्ट कार्ड के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के आखिरी दौर में मास्टर स्ट्रोक चलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में यूपी चुनाव से पहले जो दांव प्रधानमंत्री ने चला वो कितना अहम है यह जानना भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको उज्ज्वला योजना 1.0 को समझना होगा। 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इसके तहत 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। कितने? 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर। 8 करोड़ परिवारों को कहूंगा मैं, और 8 करोड़ परिवार मतलब हर परिवार में अगर 4 से 5 लोग, तो कितने लोगों को इसका फायदा हुआ? यह 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही शुरू की गई, जिसका चुनाव नतीजों में बीजेपी को सीधा सीधा फायदा हुआ। देखिए कैसे कि 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को दरअसल गैस कनेक्शन दिया गया। 1 करोड़ 47 लाख। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी को वोट कितने मिले? 3 करोड़ 44 लाख। गैस कनेक्शन कितने परिवारों को? 1 करोड़ 47 लाख। 2019 लोकसभा चुनाव में भी इस योजना ने यूपी के मतदाताओं को लुभाया और 19 में बीजेपी को यूपी की केवल 80 में से 64 सीटों पर कब्जा किया। यह हकीकत है इस योजना की, इसीलिए इसे बड़ा दांव माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबर है और आपको जानना समझना भी पड़ेगा। हेडफोन बम से सावधान। कैसे एक शख्स जो हेडफोन से कुछ सुन रहा था और हेडफोन में धमाका हुआ। यह है वो हेडफोन, ये वो हेडफोन है, अमूमन आपके हाथ में रहता है, मोबाइल पर आप लगे होते हैं जब बात कर रहे होते हैं या फिर गाना सुन रहे होते हैं, उस दौरान हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अचानक हेडफोन में धमाका हुआ और धमाके में एक शख्स की मौत हो गई। उस शख्स को मैं आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीरें हेडफोन की दिखा रहा हूं। ये वो शख्स है जिसकी मौत हुई। तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हमने इसे धुंधला किया हुआ है। तो सवाल यह है कि हेडफोन जानलेवा भी हो सकता है, ऐसा पहली बार देखा है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताएंगे कैसे मौत हुई, क्या आपको सावधानियां बरतनी है। देखिए रिपोर्ट।
हेडफोन बम से सावधान, ईयरफोन में धमाका, ईयरफोन में ब्लास्ट से युवक की मौत। ये राकेश नागर कंप्यूटर पर ऑनलाइन क्लास या मतलब पढ़ाई कर रहा था, तो अचानक तेज़ धमाका हुआ। तेज़ धमाके से कानों में जो ईयरफोन लगा हुआ था वो फट गया। ईयरफोन फटने से वो अचानक कुर्सी पर बैठा हुआ था, कुर्सी पर से गिर गया। जयपुर के चौमू में ये उसी घर की तस्वीर है जहां हेडफोन धमाके से युवक की मौत हो गई। देश में ब्लूटूथ ईयरफोन में विस्फोट से मौत का यह पहला मामला है। इसी कंप्यूटर पर राकेश ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। कंप्यूटर में केबल लगाकर ईयरफोन लगाए हुए थे और हेडफोन चार्ज हो रहा था। तभी हेडफोन फटने से यह हादसा हुआ। लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तो अचानक ईयरफोन फटने से उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। हम जाके देखे तो वो कुर्सी से नीचे गिरा हुआ था और हम उसको तुरंत गाड़ी लेके हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि ईयरफोन फटने से हुई तेज आवाज की वजह से युवक को दिल का दौरा आया और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। मामूली सा झटका लगने से पेशेंट मतलब लोग एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसमें कार्डियक अरेस्ट होता है। इस मामले में न पोस्टमार्टम कराया गया है और न ही कोई केस दर्ज कराया गया है, लेकिन इस घटना ने ईयरफोन इस्तेमाल करने वालों के दिलों में दहशत जरूर पैदा कर दी है। आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि हेडफोन आखिर फटा कैसे। ऐसा आज से पहले कभी किसी ने न सुना न देखा, पहली बार ऐसा हुआ। हुआ क्या कि ब्लूटूथ ईयरफोन में ब्लास्ट होने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर लोग पहुंचे तो लोगों ने बताया कि युवक के दोनों कान से खून बह रहा था और अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। परिवार के लोगों ने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। जयपुर के चोमू इलाके की यह घटना है और डॉक्टरों के मुताबिक धमाके के बाद दरअसल दिल का दौरा पड़ा और इसी वजह से जान चली गई। बताया यह जा रहा है कि ईयरफोन और कंप्यूटर पुराने थे और लोकल कंपनी के ईयरफोन का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। तो आइए अब आपको बता देते हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, क्योंकि अमूमन हम सभी ईयरफोन और हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या इनमें धमाका हो सकता है? तो आपके लिए क्या कुछ जरूरी है जान लेना, ये जान लीजिए। आपको बताते हैं कि ऐसे हादसों से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताएं, आप अगर हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो चार्जिंग के दौरान ईयरफोन इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जी हां, फोन जब आपने चार्ज पर लगाया हो तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, ईयरफोन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे विस्फोट हो सकता है। ईयरफोन पर ज्यादा देर तक गाना भी नहीं सुनना चाहिए। ईयरफोन लगाकर घंटों तक बातचीत करने से भी बचना चाहिए। ईयरफोन अगर आप खरीद रहे हैं तो भी एक सावधानी बरतिए, सस्ते और लोकल ईयरफोन ना खरीदें, हमेशा ब्रांडेड ईयरफोन ही खरीदने चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ईयरफोन वाटरप्रूफ हो, लेकिन अगर ईयरफोन वाटरप्रूफ नहीं है तो उसे पानी से दूर रखें, क्योंकि पानी से ईयरफोन खराब हो सकता है और इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ईयरफोन इस्तेमाल करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके तार में कोई कट ना हो। अमूमन ईयरफोन के तार कट जाते हैं और हम इसे इस्तेमाल करते रहते हैं। तार अगर कट ना हो, किसी तरह की गड़बड़ी होने पर इसे सर्विस सेंटर पर जरूर दिखाएं। ईयरफोन को ओवरचार्ज ना करें। ब्लूटूथ ईयरफोन बहुत से लोग ओवरचार्ज करते हैं, ओवरचार्ज ना करें और प्रोडक्ट के साथ जो चार्जर मिला है उसी चार्जर से उसे चार्ज करना चाहिए, तो आप ऐसे हादसों से बच सकते हैं। सावधानियां बरतें। न सिर्फ ईयरफोन, बल्कि आपने देखा होगा कि मोबाइल भी फट गया। कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं। मोबाइल किस स्थिति में फटता है? आखिर बैटरी की चार्जिंग की वजह से भी ऐसा होता है। आइए अब आपको बताते हैं क्या सावधानियां आपको बरतनी है, न सिर्फ हेडफोन और ईयरफोन बल्कि मोबाइल की बैटरी के लिए भी। तो चार्जिंग के दौरान फोन इस्तेमाल ना करें। पहली बड़ी बात, जब फोन चार्जिंग पर लगाया हो तो फोन इस्तेमाल ना करें। लोकल चार्जर का इस्तेमाल
सही नहीं है। कोई लोकल चार्जर से फोन इस्तेमाल ना करें, यह घातक और नुकसानदेह हो सकता है। मोबाइल लोकल बैटरी मोबाइल में ना लगाएं, कोई भी बैटरी ना लगाएं, जो कंपनी बैटरी बना रही है वही लगाएं, तभी आप हादसे से बच सकते हैं। चार्जिंग के दौरान फोन पर बात ना करें, बहुत से लोग फोन को चार्जिंग पर लगाकर घंटों बात करते हैं, यह भी नुकसानदेह हो सकता है। ओवर चार्जिंग से बैटरी फटने की आशंका है, यानी अपना फोन आपने घंटों चार्जिंग पर लगा रखा है, वो भी आपको नुकसान कर सकता है। प्रोडक्ट के साथ जो चार्जर मिला है उसी से चार्ज करें, यानी मोबाइल फोन के साथ जो चार्जर मिला था उसी से फोन चार्ज करें। चार्जर खराब हो गया है तो उसी कंपनी पे जाकर उसी कंपनी का चार्जर लें और मोबाइल चार्ज करें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाने जा रहे हैं, पिछले कई दिनों से संसद में हंगामा चल रहा था, लेकिन हंगामा आज अचानक शांत हो गया। सोचिए, सारे सांसद खामोश होकर, चुप होकर कुर्सियों पर बैठ गए, क्योंकि सवाल वोट का था। वोट का ऐसा सवाल कि हंगामा बंद हो गया, शांति से पार्लियामेंट चलने लगी, सारे सांसद बहस में शामिल हो गए, क्योंकि सवाल था आपके वोट का। जी हां, वोट के वजह से सब एक साथ आ गए एक मंच पर। आइए अब आपको बताएंगे हुआ क्या, लेकिन पहले देखिए कि उधम हंगामा, करोड़ों रुपए पानी में बह गए हंगामे में, लेकिन कैसे, किस मुद्दे पर सब साथ आ गए। ओबीसी बिल पर विपक्षी पार्टियां भी सरकार के साथ आ गई। दरअसल ओबीसी वोट का सवाल है, कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि हंगामे की वजह से ये वोट बैंक उसके हाथ से खिसके। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस साथ आकर खड़ी हो गई, जो सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी अब तक पार्लियामेंट में। समाजवादी पार्टी पिछड़ों के वोट के सहारे ही सरकार में आए हैं और इसी पर सियासत चलती है, तो अखिलेश भी शांत होकर खड़े हो गए। शिवसेना भी साथ आकर खड़ी हो गई। न सिर्फ शिवसेना, मायावती भी, बीएसपी भी आकर साथ खड़ी हो गई। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी भी पार्लियामेंट में अब शांत हो गई। तो ये वो दल हैं जो वोट की वजह से अब सरकार के साथ आकर खड़े हो गए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं, संसद में आज बहस हुई, बड़े लंबे वक्त बाद बहस सुनने को मिली। ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले वोट का सवाल नहीं था, अब वोट का सवाल है। देखिए रिपोर्ट। आपके बहुमत है, आप किसी को परवाह नहीं करते हैं। आपने लोगों के विकास को धर्म के आधार पर बांटने की बात करी। वो 50 कास्ट जो मुसलमानों की बैकवर्ड है, वो देख रही है आपके तमाशे को और आपको एक्सपोज करके रहेगी। ओबीसी बिल पर मोदी का ट्रम्प कार्ड, पिछड़ों के वोट पर संसद में बंद हो गया हंगामा। लोकसभा में कई दिनों से चल रहे हंगामे के बीच आज ओबीसी बिल पर चर्चा हुई। सवाल ओबीसी वोट का था तो विपक्ष के नेता भी चर्चा को तैयार हो गए। न सिर्फ चर्चा शुरू हुई, बल्कि सरकार के साथ ही विपक्ष ने भी ओबीसी बिल का समर्थन किया। जिन्होंने सामाजिक लड़ाई को आगे बढ़ाया, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। दरअसल इस बिल के पास हो जाने से राज्यों को ये ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। आपके बहुमत है, आप किसी को परवाह नहीं करते हैं। चलो एक अमेंडमेंट लाया जाए, यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, वगैरह वगैरह इलाका में चुनाव है, चलो लोगों को फिर खुशी करने के लिए कोई ना कोई तोहफा के रूप से कुछ दिया जाए। कई राज्यों में आरक्षण को लेकर लगातार मांग उठती रही है और राज्य सरकार के आरक्षण देने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। वो 50 कास्ट जो मुसलमानों की बैकवर्ड है महाराष्ट्र में, वो देख रही है आपके तमाशे को और आपको एक्सपोज करके रहेगी। आप उनकी बात ही नहीं करते। मराठाओं को जरूर दीजिए, मगर आपके इस बड़े दिल में क्या उन गरीब मुसलमानों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है? अब इस बिल के पास होने के बाद राज्य सरकार अपनी मर्जी से किसी भी जाति को ओबीसी कोटे में डाल सकते हैं और आरक्षण की मांग कर रहे समुदायों को भी इसका फायदा होगा। इसी वजह से सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर साथ साथ हैं, क्योंकि सवाल ओबीसी वोट का है। और आइए अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का जो ट्रम्प कार्ड है, इस ट्रम्प कार्ड के बाद होगा क्या। आपको बता दें कि ओबीसी बिल से क्या बदलेगा। दरअसल अब राज्य ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकेंगे, यानी पिछड़े वर्ग की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। राज्यों के इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि अब तक राज्य सरकार केंद्र
से इसके लिए सिफारिश कर सकती थी। इस बिल से 1700 से ज्यादा जातियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि ओबीसी आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ेगी, सीमा वही 27% होगी। इस बिल में सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। 27% आरक्षण के दायरे में ही यह आरक्षण दिया जाएगा। जो जातियां इस आरक्षण के लाभ से अब तक वंचित थीं, उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। राज्य अब अपनी मर्जी से जातियों को ओबीसी कोटे में डाल सकेंगे, लेकिन एक परेशानी राज्यों के सामने जरूर ये होगी कि अगर इस 27% में जो अभी तक जातियां हैं दूसरी जातियों को लाएंगे जो पहले से है, उन्हें ऐतराज हो सकता है। यानी गेंद बेशक राज्यों के पाले में होगी, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि राज्य अब क्या कर सकेंगे, कहां कहां आरक्षण मिल सकेगा, लेकिन वो उनके लिए परेशानी भी हो सकता है। देखिए जरा आपको बताते हैं कि इस बिल से किस किस को फायदा होने वाला है। दरअसल इस बिल के पास होने से गेंद अब राज्यों के पाले में। महाराष्ट्र की बात करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। वहीं गुजरात की बात कीजिए, गुजरात में पटेल समुदाय को आरक्षण की मांग लंबे समय से होती रही है, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। हरियाणा की बात कीजिए, हरियाणा में जाट समुदाय लंबे वक्त से आरक्षण की मांग कर रहा है, तो सरकार चाहे तो जाटों को ओबीसी में शामिल कर सकती है, लेकिन ओबीसी की बाकी जातियां हो सकता है नाराज हो जाएं। कर्नाटक में बीजेपी के वोट बैंक लिंगायत समाज को आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं राजस्थान में गुर्जर समुदाय को इसका फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में भी कई जातियों को इसके दायरे में लाने का फैसला हो सकता है। आइए अब आपको दिखाते हैं। तो लोकसभा में तो शांति थी, लेकिन राज्यसभा में जुदा तस्वीर थी, क्योंकि वोट का सवाल वहां नहीं था। तो देखिए जरा ये तस्वीर, प्रताप सिंह बाजवा को आप देख रहे हैं कैसे राज्यसभा में खड़े हो गए वेल में, और देखिए रूल बुक उठाकर फेंकी है। ये देखिए रूल बुक फेंकी है उठाकर मंच की तरफ। ये देखिए प्रताप सिंह बाजवा खड़े हुए और हाथ में रूल बुक ले रखी है और उठाकर फेंका। ये जो है संसद का अपमान है, देश का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है और संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है इन तस्वीरों के जरिए। पूरा देश 130 करोड़ आबादी इस तस्वीर को देख रही है कि संसद में ये हो क्या रहा है, और लोग ऐसी तस्वीरों को और ऐसे अपमान को कभी माफ नहीं करते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका की बम वर्षा पर। तालिबान पर अमेरिका का कहर टूट रहा है। जी हां, B-52 के खौफ से तालिबान दरअसल खौफजदा है। आपको दिखाने जा रहे हैं हुआ क्या। दरअसल B-52 हम आपको दिखाएंगे। देखिए जरा B-52 की तस्वीरें, उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे B-52 अफगानिस्तान के ऊपर कोहराम मचा रहा है। ये है B-52 बम वर्षक। देखिए जरा बम कैसे दागता है। ये तस्वीरों से देखकर कोई भी खौफजदा हो जाए। ये कहर अब तालिबानी आतंकियों पर बरपा रहा है अमेरिका का B-52 ये लड़ाकू विमान। देखिए जरा ये रिपोर्ट। तालिबान पर अमेरिकी बम की बारिश। अफगानिस्तान पहुंचा अमेरिकी बम वर्षक। B-52 बॉम्बर की दहशत में तालिबान। यह है अमेरिका का सबसे खतरनाक बॉम्बर विमान B-52। तालिबान के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए अमेरिका ने B-52 को अफगानिस्तान में उतार दिया है। अमेरिका का यह विमान तालिबानी आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर मिट्टी में मिला रहा है। इसकी दहशत से तालिबानी आतंकी कांप रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इशारे के बाद B-52 बॉम्बर तालिबान पर कहर बनकर टूट रहा है। तालिबान के आतंकियों की तलाश में अफगानिस्तान के आसमान में B-52 लगातार चक्कर काटते रहते हैं। निजरब में तपे अहमद बेग इलाके में B-52 बॉम्बर ने 11 तालिबानी आतंकियों को ढेर कर दिया। इससे पहले भी तालिबान पर अमेरिका ने एक बड़ी स्ट्राइक की थी, जिसे अमेरिकी सेना के B-52 बॉम्बर ने एक जगह पर जुटे आतंकियों को निशाना बनाया था, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। तो B-52 कोहराम मचा रहा है आतंकियों के ऊपर, उनके लिए काल बनकर टूट पड़ा है। आइए अब आपको बताते हैं कि इसकी खासियत क्या है। दरअसल B-52 अमेरिका जो विमान तालिबान पर बम वर्षा कर रहा है, सबसे घातक बम वर्षक विमान है ये B-52।
तालिबान के आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा है। सीरिया में आपको याद होगा, सीरिया समेत कई युद्धों में B-52 का अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है। तालिबान पर पहले भी यह कहर बरपा चुका है। यह बमवर्षक विमान पूरे शहर को तबाह करने की ताकत रखता है B-52। और इसके अलावा आपको बताएं, एक बार में 13,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। 32 टन, जी हां, 32 टन गोला बारूद ले जाने की ताकत रखता है B-52। 14,000 किलोमीटर तक निशाना संभव है इस बमवर्षक का। बमवर्षक B-52 घातक हथियारों से लैस होता है, यह है इसकी खासियत। आइए आपको दिखाते हैं इसने कहां अफगानिस्तान में तालिबानी ठिकानों पर कहां इसने टारगेट किया है, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए एयर स्ट्राइक हुई है, ये देखिए टारगेट सेट करता है और उसके बाद जहां तालिबान के आतंकी हैं वहां सीधे उन्हें मार गिराता है। आइए अब आपको दिखाते हैं किन किन जगहों को टारगेट किया है अफगानिस्तान में। लगातार तालिबान पैर पसार रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब B-52 जहां आतंकी हैं उन्हें वहीं मार गिराता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये निजरब जगह है जो अफगानिस्तान में, यहां B-52 में बम बरसाए हैं। कंधार में बम बरसाए हैं, हेरात में एयर स्ट्राइक की है और लश्करगाह में। ये वो जगह है जहां तालिबान का असर और प्रभाव बढ़ रहा है और इन जगहों पर अब B-52 जो कि अफगानिस्तान में एयरबेस पर मौजूद है, सीधे वहां हमला करता है। एक और तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा है तालिबानियों पर। यह देखिए बाकायदा ग्रीन लाइट जो आपको नजर आ रही है, ग्रीन लाइट से टारगेट सेट होता है और उसके बाद जहां बॉम्ब गिराना है, ये देखिए जहां टारगेट सेट हुआ वहां बॉम्ब गिराया और उसके बाद आतंकी स्वाहा। यह तरीका है अमेरिका का। अमेरिका अब तक अफगानिस्तान में जमीन पर लड़ रहा था, अब आसमान से आतंकियों को ढेर कर रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अब तक इस तबाही में कितना नुकसान हुआ है तालिबानियों का। यह देखिए जरा, अब तक जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें 11 तालिबानी आतंकी ढेर हुए हैं उस स्ट्राइक में, और रविवार को जो स्ट्राइक हुई थी उसमें 572 आतंकी मारे गए थे। हमले में 309 आतंकी अब तक घायल हुए हैं, यानी लगभग 500 से ज्यादा आतंकी, लगभग 600 आतंकियों को अब तक इस एयर स्ट्राइक्स में मारा जा चुका है। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल पेंटागन क्या कह रहा है, अमेरिका का क्या कहना है। वो बेशक चला गया है, क्या वो ऐसे ही तालिबानी आतंकियों को मारता रहेगा? आपको बताएं, दरअसल अमेरिका से तालिबान पर कहर बनकर तालिबान टूट रहा है अमेरिका के जाने के बाद से, लेकिन तालिबान के लिए अमेरिका की प्लानिंग क्या है? दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना लगातार वापस लौट रही है और 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज पूरी तरह से वापस लौट जाएगी। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान के खिलाफ सख्त एक्शन का आदेश दिया। बाइडेन के इशारे के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और इसी कड़ी में अमेरिका के बॉम्बर B-52 तालिबान पर कहर बनकर टूट रहे हैं। अमेरिकी बमवर्षक विमान तालिबान के लिए काल बन गए। अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह नेतृत्व के लिए झुकने जैसा है। अब यह उनका देश है जिसका उन्हें ख्याल रखना है, यानी अफगानिस्तान को अपने मुल्क का खुद ख्याल रखना है, यह उनका संघर्ष है। हालांकि साथ ही अमेरिका ने कहा है जहां तक संभव होगा अमेरिका अफगानिस्तान की मदद करेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आपको पहले तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं मैं कि कैसे एक आतंकियों ने दरअसल एक पत्रकार को मार गिराया। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है पत्रकार जिनकी हत्या की है, गोली मारकर हत्या की है। इनका नाम है आमेरी, इनकी हत्या की है। इससे पहले आपको याद होगा हिंदुस्तानी पत्रकार दानिश की हत्या की थी तालिबानी आतंकियों ने। ये दानिश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दानिश उस दौरान रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां और उनको टारगेट किया था तालिबानी आतंकियों ने। उसके बाद ये दानिश के आखिरी वक्त की तस्वीरें हैं। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया था। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि दानिश का पार्थिव शरीर जब हिंदुस्तान लाया गया। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे हुई पत्रकार की हत्या, ये आपको बताने जा रहे हैं। ये दरअसल टारगेट पर अब अफगानिस्तान में आतंकियों के निशाने पर वहां के स्थानीय लोग, आम लोग जो उनके खिलाफ हैं या पत्रकार उनके निशाने पर हैं। ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये है वो पत्रकार। बूस्ट रेडियो के संपादक तूफान आमेरी की हत्या कर दी है इन आतंकियों ने। काबुल में पत्रकार तूफान आमेरी को गोली मारी गई और रिपोर्टर
नियामतुल्लाह हेमत को अभी कैद में रखा हुआ है, यानी एक पत्रकार अभी कैद में है। लश्करगाह से पत्रकार का अपहरण किया गया था। लश्करगाह जहां मैंने आपको बताया कि B-52 ने एयर स्ट्राइक की है। पत्रकार को उस जगह से, लश्करगाह से घर से ले गए तालिबानी आतंकी, घर से आकर ले गए। 30 से ज्यादा पत्रकार आतंकियों का अब तक शिकार हो चुके हैं। अफगान पत्रकारों ने अमेरिका से वीजा मांगा है कि पत्रकार उस जगह से निकलना चाहते हैं। हालात इस तरह के बने हुए हैं वहां। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं हम कि तालिबान दरअसल किस तरह से आगे बढ़ रहा है। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि तालिबान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तालिबान के टारगेट्स पर कौन जगह है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि तालिबान अब बैठ के खाने की तैयारी में। तालिबान ने क्या किया है, ये जो आप देख रहे हैं कुंदुज को तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ये जो जगह है दरअसल ये यूरोप को जाने वाला, ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, ये लाल निशान से ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये यूरोप को जाने वाला रास्ता है। ये जो जगह है, यहां से क्या हो रहा है, जो भी ड्रग का काम है, यानी हेरोइन है या जो भी अफीम है, वो इस रास्ते से यूरोप जाती है। फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।